बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मेरे बेअंत पधारो, कहीं अंत न हो जाए जीवन का। कैसे कटे विरहा की रात, तुम भी नो मतवारे प्रियतम। ओ मेरे बेअंत पधारो। ये महाराज जी की जीवन यात्रा आप सुन रहे हैं, यहीं से कल छोड़ी थी। आज से लगभग 5 दशक पूर्व पंजाब प्रांत में बठिंडा नगर में एक निर्जन कोने में छोटी सी कुटिया में श्री राधे गोविंद का मंदिर। उसी कुटिया में विराज थे बिरहा वेदन प्रेम भक्ति की प्रीति मूर्ति श्रद्धे श्री 1008 स्वामी मुकंद हरि जी महाराज। कुटिया में श्री स्वामी जी महाराज नित्य प्रति ठाकुर सेवा पूजा के उपरांत लीन हो जाते। अपने आराध्य श्री राधा गोविंद को रिझाने में हाथों में तानपुरा, नैनों में अश्रु परसुन और सामने ठाकुर जी बस। तानपुरे की स्वर लहरियों में कोकिल कंठ के मधुर मधुर स्वर भूल जाते। गोपियों की वेदना, मीरा से टीस, सूर सा प्यार उर में संजोए श्री राधा गोविंद की रिझाते रहते और अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती। संभवतः स्वामी जी इन भावों से ओतप्रोत रहते। आंसुओं से जो तर नहीं होती, वो बंदगी उसकी नज़र नहीं होती और उनके अवरुद्ध कंठ से यही गीत निकलता, मेरे आंसुओं पे रीझ जाओ वृंदावन बिहारी लाल। श्रद्धे स्वामी जी महाराज की ख्याति कुटिया के परिवेश से निकलकर बठिंडा नगर में, बठिंडा नगर से अमृतसर, जलंधर, दिल्ली, बम्बई और महानगरों से निकलकर दूर, अति दूर भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलती चली गई। जन जन भक्ति में मीठे रंग रंग में रंग गया संकीर्तन की मधुर स्वर लहरियाँ। श्री राधे राधे हे वृषभान नंदिनी राधे। मैं भक्तजन डूबते चले गए। भारत का कोना कोना नाच उठा। मेरे हृदय पटल पर अंकित है उस वह मधुर स्मृति जब स्वामी मुकंद हरि जी महाराज 1950 में स्वर्गीय पिता पंडित शक्ति प्रकाश जी की विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करके जलंधर में सनातन धर्म मंदिर में आयोजित श्री हरि नाम संकीर्तन सम्मेलन में कृपा पूर्वक पधारे। पूज्य पिताजी को श्यामा श्याम के प्रति अति अनुराग था। जुगल सरकार की अति मनोहारी झांकी जिनका श्रृंगार पिताजी ने ही किया था, पंडाल में सिंहासन पर सुशोभित थी। रात्रि को बैठक प्रारंभ हुई। स्वामी जी महाराज संकीर्तन स्थल पर पधारे और बांकी झांकी को निहारते निहारते भाव विभोर हो गए। उनकी मन की वो तो वही जाने अथवा जाने जुगल सरकार। जैसे ही उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया, प्रेममयी मधुर ध्वनि उनके और अंतर से धीरे धीरे अधरों पर पहुंचती हुई पंडाल में गूंजित होने लगी। इत गौरी सांवरी जोड़ी ने लाखों ही कर दिए दीवाने। हेरी सखी मैं उलझ गई हरि के मतवारे नैनों। देखते ही देखते कुछ क्षणों में सभी भक्त जन आत्म विभोर होकर भीगी भीगी आँखों से महाराज श्री के स्वरों में उलझते चले गए। रात्रि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक किसी को भी तो शुद्ध नहीं रही। तन की मन की तो बात ही क्या, पथ पर आते आते बटोही भी ठिठक कर रह गए। श्री स्वामी जी महाराज तो अपने प्रिया प्रीतम के मतवारे नैनों में उलझ रहे थे और श्रोतागण उलझ गए थे। स्वामी जी के मधुर संकीर्तन में सभी ठगे से खोए से रस विभोर हो रहे थे। एक भक्त जी तो कह उठे, यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी। यहाँ नाम आया उनका गर्दन झुक गई अपनी। उनके गोलोक गमन से समूचा संकीर्तन जगत ही सूना सूना सा हो गया। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तथापि उनकी मन मीना के तारों से झनकृत होने वाली स्वर लहरियाँ आज भी गूंजित हो रही हैं हमारे कर्म कुटीरों में। और ये आभास होता रहता है कि श्री गुरुदेव हरि तो हमारे पास ही हैं। हाँ बिल्कुल, आसपास हमारे मन मंदिर में, हमारे नैनों में और हमारे रोम रोम में।
उजाले अपनी यादों के हमारी राहों में बिखेरते जाओ, ना जाने किस मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाए। परम पूज्य जी में श्री चैतन्य महाप्रभु की आत्मा का समावेश प्रतीत होता था। श्री रोशनलाल जी सूद, महामंडल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश। परम आदरणीय गोपाल बाबा जी, जय श्री श्यामा श्याम। पिछले दिनों श्री वृंदावन धाम में स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज की पुण्य स्मृति में हो रहे संकीर्तन सम्मेलन के अवसर पर आपने मुझे स्वामी जी की महाराज जी के संबंध में कुछ लिखकर भेजने की प्रेरणा की थी। सच तो ये है कि मैंने जितना इस ओर ध्यान दिया और सोचने का प्रयास किया, मैं अपने आप को इस बारे में कुछ असमर्थ सा पा रहा था। कारण स्पष्ट है कि ना तो मैं कोई विशेष सूझबूझ लेखक हूँ और ना ही स्वामी जी महाराज के काफ़ी निकट होते हुए भी मैं उनको कुछ भी जान पहचान सका। मेरे लिए तो वह एक गुप्त पुस्तक की भांति ही रहे। वो क्या थे? एक महान व्यक्ति, संकीर्तन सम्राट, परम भगवत स्वरूप संत अथवा स्वयं भगवान के परिकर के कोई पार्षद में कुछ भी निश्चित रूप में नहीं कर सकता। जब कभी मुझे 2-4 दिन की उनकी सेवा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उन्हें बच्चों के साथ उच्च कोटि के संत आदि रूपों में देखता रहा। कभी कभी जब वे चंडीगढ़ आते थे तो वे मेरे साथ ठहरने का सुअवसर प्रदान करने की कृपा किया करते थे। घर वाले सब लोग तो अधिक समय मंदिर में सम्मेलन में सम्मिलित होते और प्रायः केवल बच्चे लोग ही घर में रह जाते थे। अगर हम में से किसी को कारणवश घर आने की आवश्यकता हुई तो देखा करते थे कि स्वामी जी महाराज बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बच्चों के साथ हंसते हंसते अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और जब रात को हम उनके चरणों में कुछ समय के लिए बैठते तो वह बड़े मिठास व प्यार भरे शब्दों में कहते कि परीक्षा लेकर देखो, आज मैंने आपके सब बच्चों को श्री राधा नाम का पाठ कैसे पढ़ाया और पक्का याद करवाया। घर में यदि कोई मित्र उनके दर्शन करने आ जाते तो उनसे इस ढंग से बातचीत करते जिससे उनके बड़प्पन और विद्वत्ता की छाप उन पर अवश्य अंकित होती। और ये तो सभी ने देखा है और भली भांति जानते भी हैं कि जब भी स्वामी जी महाराज संकीर्तन के मंच को शोभित करते, हारमोनियम हाथ में लेते, श्री वृंदावन की नवल नागरी की ध्वनि का उच्चारण मधुर शब्द स्वर लहरी में प्रारंभ करते तो सारे पंडाल में सन्नाटा छा जाता था। और जब तक वह प्रभु नाम अथवा हरि चर्चा का गायन करते रहते सभी सुनने वाले अपने आप को भूल जाते थे और उनकी मस्ती का आनंद लेते लेते स्वयं भी मस्त हो जाते थे। पहली बार जब मेरे एक बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर मित्र ने मेरे आग्रह पर सम्मेलन के अवसर पर उनका संकीर्तन सुना तो वे आनंद विभोर हो गए और कहने लगे कि मुझे तो ऐसी खबर ही नहीं थी और स्वामी जी महाराज की सादगी को देखकर मेरे दिल दिमाग में कभी ऐसा ख्याल तक भी नहीं आ सका था कि ये बाबा सबको इस प्रकार बेहाल और मस्त कर देगा और हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के हृदय में भी प्यारे की विरह और प्रेम की तरंगे इस ढंग से उच्छलित कर देगा। स्वामी जी का इस तरह मस्ती बांटना, उनके द्वारा कहे हुए सरल और साधारण वचनों में कि संसार समुद्र से पार होने के लिए कलयुग में हरि नाम से बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है और भगवत नाम से ही लोक परलोक के सारे दुखों का नाश हो सकता है और जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह सकता। अटूट श्रद्धा और विश्वास पैदा कर देता है। वस्तुतः हरि नाम का तो उन्होंने जितना प्रचार और प्रसार किया उनके दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हरि नाम संकीर्तन अथवा प्रभु नाम उच्चारण के निर्माण एवं संचालक श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की आत्मा ही उनमें प्रवेश किए हुए हो।
एक बार स्वामी जी महाराज कुछ शारीरिक रोग में ग्रस्त हो गए थे। चिकित्सा निरीक्षण के लिए चंडीगढ़ पधारे और मैं स्वयं उन्हें पीजीआई, जो अपने देश के 5-6 बड़े चिकित्सालयों में गिना जाता है, दिखाने के लिए ले गया। निरीक्षण करते हुए विशेषज्ञों ने उनका एक पुराना एक्सरे अकस्मात देखा तो बड़ी हैरानी से कहा कि स्वामी जी आप जी कैसे रहे हैं? आपको तो डबल टांग टीबी का भयंकर रोग था। और फिर थोड़ी देर के बाद वह डॉक्टर स्वयं ही कहने लगा कि आप पर भगवान की बड़ी कृपा है और आप में किसी दैविक शक्ति का निवास अवश्य है, जो आप अब हर प्रकार से ठीक इस तरह उच्च और मधुर स्वरों में प्रभु नाम प्रसाद जनता में वितरण कर रहे हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सी ऐसी घटनाएं समय पर मेरे देखने में आती रही, जिससे ये पूर्ण विश्वास होता था कि स्वामी जी महाराज कोई साधारण भक्त या संत नहीं है, बल्कि वह तो किसी और लोक से ही किसी महान शक्ति के आदेश पर हम जैसे लोगों के कल्याण हेतु से धरा धाम पर आए थे और अपना कार्य पूरा करके पुनः अपने प्राण प्रियतम के चरणों के साथ मिलकर एक हो गए। स्वामी जी महाराज सब शास्त्रों का ज्ञान रखते थे और कभी कभी जब संक्षिप्त शब्दों में वह प्रवचन रूप में कुछ कहा करते थे तो इस बात का निसंदेह अनुभव होता था कि वह एक भाग्यशाली प्रभावशाली वक्ता भी हैं। परंतु संकीर्तन सम्राट होते हुए वह प्रवचन बहुत कम किया करते थे और संकीर्तन के माध्यम द्वारा ही जोर देते थे कि भगवान नाम उच्चारण ही कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। हरि नाम सुमरन और संकीर्तन का जो परम प्रसाद स्वामी जी महाराज ने अपने भक्तों और आम जनता में वितरण किया है, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और हम लोग सदा सदा के लिए इस देन के लिए उनके ऋणी रहेंगे। आज भी उनके भक्त शिष्य एवं अन्य लोग ने प्रेम श्रद्धा से याद करते हैं। उनको स्वामी जी का शुभ आशीर्वाद किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता रहता है और मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। वह शनि पर गुरुदेव जी की कृपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किशोरी लाल बाखड़ा लिखते हैं, बीड़ी पीने से ही मेरे दिन की शुरुआत होती थी। पीते पीते शौक में बैठकर भी कश लगाने में मुझे कोई संकोच न था। स्नान किया उसके बाद भी एक बीड़ी पीनी मेरे लिए अनिवार्य था। हाँ, पूजा पाठ में जो 1 पौन घंटा बैठता था उसमें धूम्रपान नहीं करता था, परंतु पूजा से उठते फिर सिगरेट से कार्यक्रम आरंभ हो जाता था। जलपान लिया और सिगरेट के कश लगाता लोकल गाड़ी में यात्रा कर अपने कार्यालय में पहुंच जाता था। स्ट्रेट टेबल पर रहती थी, एक सिगरेट बुझाता दूसरी लगाता। ये कर्म इस सीमा तक पहुंच चुका था कि दोपहर का भोजन करते समय भी 2-4 गिलास खाने के बाद सिगरेट का एक कच लगाना मेरा स्वभाव बन चुका था। उसी कमरे में मेरे निकट ही एक सरदार जी भी बैठे रहते थे। वह मुझे अक्सर कहते थे, आप तो इतनी सिगरेट बीड़ी पीकर दमा के रोग को आमंत्रित कर रहे हो, बुढ़ापे में पछताओगे। मैं व्यसन में इतना फंस चुका था कि उसकी क्या हर किसी हितैषी की बात सुनकर हंसकर टाल दिया करता था। जोगेश्वरी के ही लगभग 199 मुन्ने बालक बालिकाओं का उस समय एक आदर्श बाल गोपाल मंडल चल रहा था। दैनिक कार्यक्रम में 1.5 घंटा उनके साथ मैं भी आनंद लेता था। मेरी निर्बलता का ये आलस था कि हर 15 मिनट के बाद उस कार्यक्रम से हटकर बच्चों से ऊँट लेकर सीढ़ियों पर खड़ा होकर बीड़ी के 2-4 कश लगाकर वापस लौट आता था। मुझे मेरी आत्मा
जक जोड़ती अवश्य थी, बच्चों पर मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न मेरे सामने उपस्थित रहता था। भारतीय संस्कृति प्रचारक मंडल बम्बई का प्रचार मंत्री होने के नाते मैं धार्मिक क्षेत्र में सेवा कर रहा था। अनेक बार मुझे कार्यक्रम का संचालक भी करना पड़ता था। एक कार्यक्रम समाप्त होते ही स्टेज पर पहुंचता और आगे आने वाले विद्वान का परिचय दे उन्हें आसन पर बिठाकर तुरंत स्टेज के पीछे पहुंच जाता और पर्दे के पीछे बीड़ी सुलझाकर अपने व्यसन को शांत करता। जहाँ भी आत्मा मुझे दिख अवश्य करती थी। पूज्य गुरुदेव संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज भारतीय संस्कृति के प्रचारक मंडल के प्रथम वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मुंबई पधारे थे। एक दिन दोपहर को गोरे गांव में पंडित दलीली जी के घर विश्राम कर रहे थे। अनेक भक्तजन समूह महाराज जी के सत्संग में आनंद ले रहे थे। कमरा खचाखच भरा था। मैं भी एक कोने में बैठा था कि सहसा मैंने एक नाटक कर दिया। बाहर दरवाजे की ओर हाथ उठाकर हिलाया और कह उठा, आया आया आया। ये कहकर कमरे से बाहर आ गया और बिल्डिंग के सारे के एक किनारे जाकर बीड़ी सुलगाई, भड़ास को शांत किया और तुरंत ही लौटा। जैसे ही मैं कमरे के द्वार पर पहुंचा, सब मेरी ओर देखकर हंस पड़े। मेरी ओर देखकर ये सब का मुस्कुराना मुझे बहुत अखरा। पूज्य महाराज जी एक ताली लगाते हुए जोर से हंसे। मैं अब इतना तो समझ चुका था कि ये सब मुझे ही देखकर हंस रहे हैं। मैं खिसियानी बिल्ली की भांति खंबा नोचने लगा। इसका कारण कुछ पता न चल रहा था। पूज्य गुरुदेव जी ने पूना सत्संग आरंभ कर दिया। सबकी नजरें मेरी ओर से हटी तो सही, परंतु फिर भी कईयों को मेरी ओर देखकर हंसी को दबाते देखा। मुझे कुछ पता न चल रहा था सत्संग किस विषय पर हो रहा है। मुझे तो केवल मुझ पर हंसने का कारण जानने की तीव्र जिज्ञासा बेचैन किए हुए थी। सत्संग 15 मिनट के बाद खत्म हो गया। लोग बाहर निकल रहे थे, जो मुझे इसका कारण बताने से भी झिझक रहा था। अंतोगत्वा अजमेर से पधारे हुए एक भक्त ने कहा, जब तुम आया आया करके बाहर निकले थे तो महाराज जी ने दरवाजे की ओर देखा और बड़े जोर से हंसे थे। उन्होंने बताया कि देखो भाई, ये व्यसन आदमी को कितना गिरा देता है। अभी हम सत्संग में आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से क्यों तुलना दी है? अभी देखो, मधुर जी ने हम सबको मूर्ख बनाने में कोई कसर न उठा रखी। बाहर ना कोई खड़ा था, ना कोई बुला रहा था। धूम्रपान के व्यसन ने उसे ऐसा नाटक करने पर मजबूर कर दिया। इन शब्दों ने मेरे हृदय पर एक टीस पैदा की। मैं कांप उठा और आंसू भी बह निकले। मेरे मित्र ने कहा, मधुर जी घबराओ नहीं, निकालो तुम्हारी जेब में क्या माल है, सब मेरे हाथ में दो। मैंने 4 मीनार ब्रांड सिगरेट की पैकेट, बीड़ी का आधा बंडल और माचिस निकालकर उनके हाथ में बढ़ाई। उसने मेरी आंखें बंद करवाई, इष्ट देव और गुरुदेव जी का ध्यान करने को कहा। मुझे स्मरण है, उन्होंने इनसे कहलवाया, मैं आपके बल पर आपके सम्मुख ये धूम्रपान छोड़ता हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करें, सद्गुरुदेव जी मेरी रक्षा करें। अब मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझे इस व्यसन से बचाओ। सब कुछ तोड़कर वहीं फेंक दिया और इस तरह मैं इस व्यसन से बचा। श्री गुरुदेव जी की एक कृपा दृष्टि ने मेरी रक्षा की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। संत भगवान गोस्वामी गोस्वामी श्याम सुंदर जी संगीताचार्य वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज से 60 वर्ष पहले श्री कृष्ण सेवा आश्रम में रात्रि में, उस दिन महाशिवरात्रि थी, जकाजक चौका देने वाली मधुर संगीत ध्वनि सुनाई दी। स्वामी अलबेली सरकार हम घर लौट रहे थे, किंतु उस आकर्षक ध्वनि ने पाँव में जंजीर डाल दी, विवश कर दिया। उस ओर जाने को गहरी लता की छत्र छाया में श्री जमुना किनारे देखा।
ध्यान साध सकी स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज थे, जिन्हें देखकर स्मरण हुआ, पहले भूला तुम्हें इस बात का परीक्षा था, याद आया है कभी हमने तुम्हें देखा था। बस फिर क्या, नेत्र खुले और कान दम्बिनी बरसी ऐसी दम्बिनी बरसी ऐसी कृपा, जो कि 18 वर्ष तक जिसमें श्री किशोरी जी का 3 बार साक्षात्कार किया और कराया। ये वार्ता यद्यपि कहने की नहीं, तथापि ऐसे प्राय समरणीय संत और माधवी सखी ने अपने श्रीमुख से मुझे अपना नाम बताया। ऐसे ही एक बार मैं स्वामी जी के साथ रंगीली होली देखने बरसाना गया हुआ था, तो स्वामी जी महाराज ने मुझे कहा कि इस रंगीली होली को देखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता गण आते हैं। मैं इस बात को सुनकर मौन सा हो गया। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी होली को देखकर भावमय होकर अचेतन हो गए। रंगीली गली के ठीक सामने चबूतरे पर स्वामी जी को लिटा दिया। इतनी देर में क्या देखता हूँ कि एक संत, जिनकी जोगी के समान लंबी लंबी जटाएं थी, शरीर पर भस्म एवं मृगशाला सुशोभित हो रही थी, जिसमें अद्भुत सा तेज झलक रहा था। बिल्कुल पास में आकर वह संत खड़े हो गए, मेरे से पूछने लगे, स्वामी जी को क्या हो गया है? फिर अचानक वह ही बोले, ऐसा लगता है बहुत भाव में आकर अचेतन हो गए। मैंने कहा, ऐसे ही लगता है। उन महात्मा जी ने अपनी फेंट में से गुलाल निकालकर पूज्य महाराज श्री मुकुंद हरि जी के मस्तक से लगा दिया और अपनी स्नेहमयी कृपा दृष्टि बिखेरते हुए भीड़ में ही ओझल हो गए। स्वामी जी को चेतना आई। मैंने कहा, स्वामी जी, आपने कहा था कि बरसाने की होली देखने देवता गण आते हैं, मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। स्वामी जी बोले, अभी अभी जो संत आए थे, जिन्होंने मेरे मस्तक पर गुलाल लगाया, यही तो शंकर भगवान थे। क्या आपने इस रहस्य को नहीं जाना? मैं स्वामी जी की अहेतु की कृपा की मन ही मन में बलिहार हो गया। वास्तव में स्वामी जी महाराज बड़े ही अनुरागी संत थे। उनके साथ हमारा सत्संग रात्रि भर उनके आश्रम श्री कृष्ण प्रेम सरोवर बठिंडा गुफा में होता रहता था। श्री वृंदावन में जब आते तो हमारे पास भक्त मंडली को साथ संकीर्तन करते हुए लाते। भक्तजन संकीर्तन में नृत्य करते। मानुष्य स्वामी जी का हृदय उनके स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर का संकीर्तन आज भी इस हृदय को झकझोर देता है। अंतोगत्वा उन संत शिरोमणि संत भगवंत स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज जी को हम अपनी हार्दिक भाव अंजलि समर्पित करते हैं। श्री ब्रज वृंदावन में आपकी अचल निष्ठा थी। श्री स्वरूप ब्रह्मचारी श्री आनंदमयी माँ आश्रम वृंदावन वाले महाराज जी के लिए अपने भावभीनी श्रद्धांजलि किस प्रकार दे रहे हैं। पंजाब प्रदेश में बठिंडा नगर के राजेंद्र हाई स्कूल का क्रीड़ागण छात्र छात्राओं से अभिभावक तथा विशिष्ट अतिथियों से प्रफुल्लित हो उठा था। विद्यालय के वार्षिकोत्सव का अंतिम दिन था। रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से विद्यालय सजा हुआ था। भव्य वीतान के मध्य में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधीश विराजमान थे। उनके अगल बगल में प्रधानाचार्य अध्यापक तथा अभिभावक बैठे थे। बालकों का शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन हो चुका था। कविता तथा भजन सुनाने के लिए बालक वृंद आकर अपना पाठ सुनाते थे। गौर वर्ण का एक बालक भजन सुनाने मंच पर खड़ा हो गया। भजन था भक्तिमती मीरा भाई का रचा हुआ, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, शूली ऊपर से जो हमारी किस्मत सोना होए, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीरा के प्रभु तब पीर मिटेगी जब वैद सांवरिया होए।
बालक का कंठ इतना मधुर था मानो श्री कृष्ण भगवान की वंशी बजी हो, जिसे सुनकर सब लोग झूम उठे। मधुर स्नेह के साथ साथ बालक ने ये भजन तन्मयता के साथ गाया था। भजन समाप्त होते ही एक भावुक श्रोता से ना रहा गया। वह बालक को कंधों पर बिठाकर नाचने लगा। बालकों ने तालियां बजा कर गायक बालक का स्वागत किया। प्रधानाचार्य से भी ना रहा गया। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की कि ये बालक हमारे विद्यालय की कोकिल है। जिलाधीश महोदय ने विशिष्ट पारितोषिक देकर बालक का सम्मान किया। कौन था वह बालक? ये वही बालक था जो भारत भर में प्रसिद्ध संत संकीर्तन सम्राट मुकुंद हरि जी के नाम से विख्यात हुआ। श्री धाम वृंदावन में उनकी वृद्धावस्था में गाया हुआ भजन सुनने का सौभाग्य मुझे मिला था। सचमुच उनका कंठ कोकिल जैसा ही था। बठिंडा जिले के रामा मंडी ग्राम में सार सवत ब्राह्मण वंश में पिता पंडित प्यारेलाल तथा माता नारायणी देवी के घर में इस विलक्षण बालक मुकुंद का जन्म हुआ। सम्मत 1971 के वैशाख शुक्ल द्वितीया को हुआ था। पिता का ज्ञान वैराग्य तथा माता का सुमधुर कंठ व भक्ति भाव मुकुंद को धरोहर के रूप में मिला था। परवर हनुमान जी की उपासना तथा रामचरितमानस का नित्य पाठ मुकुंद जी के जीवन के अंग बन चुके थे। धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन में भर्तृहरि का वैराग्य शतक पढ़कर मुकुंद का जन्मजात वैराग्य सुदृढ़ हो गया। मुकुंद के वैराग्य भाव को देखकर माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक था। उनकी हार्दिक इच्छा यही थी कि मुकुंद विवाहित होकर सद गृहस्थ के समान वंश की रक्षा करते हुए गृहस्थ आश्रम पालन करें। माता पिता ने अपनी इच्छा मुकुंद के सामने प्रकट की, जिसे सुनकर मुकुंद के चेहरे पर उदासी छा गई। माता पिता डर गए, कहीं पुत्र सन्यासी न बन जाए। संबंधियों तथा हित चिंतकों की सलाह से उन्होंने मुकुंद जी का विवाह एक लवण्यवती सुशील कन्या से करवा दिया। इधर मुकुंद के हृदय में वैराग्य की प्रबल ज्योति जल रही थी। विवाहता सुंदरी के नयन बाण उस ज्योति को बेंध कर बुझा नहीं सके। अतः मुकुंद घर छोड़कर खेतों में बनी झोंपड़ियों में रहकर साधना करने लगे। आध्यात्मिक अर्थ में सद्गुरु की प्राप्ति परम आवश्यक होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बठिंडा में निर्मल संप्रदाय के प्रसिद्ध संत महान विभूति स्वामी आत्महरि जी महाराज ने 22 वर्ष की अल्पायु में मुकुंद जी को संन्यास दीक्षा प्रदान कर समर्थ कर दिया, सार्थक कर दिया। आवश्यक उपदेश प्रदान कर गुरुदेव ने मुकुंद जी को निर्मल अखाड़ा हरिद्वार भेज दिया। दीक्षोपरांत मुकुंद हरि जी इस नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु जी के आदेशानुसार मुकुंद हरि जी ने हरिद्वार में रहकर पंडित घासीराम जी से शास्त्रों का अध्ययन किया। सद्गुरुदेव स्वामी आत्महरि जी के आदेशानुसार मुकुंद हरि जी हरिद्वार में पंडित घासीराम जी से प्रमुख शास्त्रों में पारंगत होकर पुनः गुरुदेव जी की सेवा में उपस्थित हुए। शास्त्र ग्रंथों में श्रीमद् भागवत तथा उसमें श्री कृष्ण चरित्र से आप बहुत प्रभावित हुए। युवावस्था में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेमाकुर प्रकट होकर पनपने लगते हैं। साधारण गृहस्थियों में वही प्रेमाकुर कलत्तर पुत्राधिक रूप में फैलाकर पल्वित तथा प्रफुल्लित होता है। मुकुंद हरि जी के मन में संसार के प्रति जन्मजात वैराग्य था। अतः उनके हृदय का प्रेमांकुर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पल्वित होकर फैलने लगा। स्वामी आत्महरि जी अपने पूजन कक्ष में श्री कृष्ण जी के कालिया मर्दन की झांकी प्रमुख रूप में रखते थे। गुरुदेव से प्रेरित होकर मुकुंद हरि भी श्री कृष्ण प्रेम में तल्लीन होने लगे। पूजा तथा संकीर्तन करते समय प्रेमाश्रु स्वेद कंप
रोमांच आदि अष्ट सात्विक भाव मुकंद हरि जी के शरीर में प्रकट होने लगे। भक्ति भाव से प्रगति करते करते दास्या वात्सल्या सख्या आदि भावों का अतिशय करके मुकंद हरि जी मधुर भाव की उपासना में तल्लीन रहने लगे। संयोग श्रृंगार में वे श्याम विरहणी के रूप में उपासना करने लगे। इसलिए आश्रम का नाम रखा श्री कृष्ण प्रेम सरोवर। आश्रम भगवान श्री कृष्ण के विरह काल में इसी पर प्रेम सरोवर रूपी आश्रम में गोता लगाकर वह अपना विरह संतृप्त हृदय शीतल करते थे। जल से भरा हुआ मेघ ही तृष्णों की प्यास मिटाता है, फल से लदे वृक्ष की भूखों की सुधा निर्वृत करता है। उफनती नदी ही दूसरों को प्रचुर जल